आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन न्यूज़। आज मैं आपको एग्जामिनेशन के अपडेट्स देने से पहले कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं, जो डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे मेरे वीडियोस पे या वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जामिनेशन के अपडेट्स दूंगा। तो सबसे पहला और जो बहुत ज़्यादा मुझसे डाउट पूछा जा रहा था वो था साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में, उसके लिए एसएससी कर रही है इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा था इसमें ये आ रहा था कि क्या बीटेक के लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, बीटेक इसको भर सकते हैं। तो क्या बीटेक मैकेनिकल भर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते। बीटेक कौन भर सकता है? जिसने इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसीई या फिर इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है, वही भर सकते हैं इसको। जो नोटिफिकेशन निकली थी उस नोटिफिकेशन में डिप्लोमा का लिखा हुआ था, इंजीनियरिंग का नहीं लिखा था, लेकिन आप भर सकते हो। मैंने कॉल करके एसएससी से चीज़ें कंफर्म की हैं और तभी मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। एक डाउट आ रहा था कि क्या जो डिप्लोमा होल्डर है, मतलब जो इन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया था, 12th नहीं किया था, तो क्या वो इसको भर सकते हैं? तो नहीं, वो नहीं भर सकते हैं इसको। और इसके पास 12th में साइंस था प्लस मैथ एंड फिजिक्स था और ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा था, वो ही इस पोस्ट को भर सकते हैं। प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, सपोज आपने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है और आपके 60% से ज़्यादा है और आपने 12th भी फिजिक्स और मैथ्स लेके किया, तो आप भी एलिजिबल हो इस पोस्ट को भरने के लिए। तो आई थिंक मैंने आपके थोड़े बहुत डाउट इसके बारे में क्लियर किए हैं, और जिन लोगों के और भी कोई डाउट्स होंगे तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे, मैं उस डाउट्स को भी क्लियर करूंगा। प्लस एक क्लैरिफिकेशन की नोटिफिकेशन आई हुई थी एसएससी की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। और साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट जो है आपकी, इसके एग्जाम की डिटेल्स की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। और एक डाउट जो लोग पूछ रहे थे, मैंने जो एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, वो 10 डेज में एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए, वो लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्या सर 7 दिन बचा हुआ है, मैं भी प्रिपरेशन करके पास हो जाऊँगा, या 10 दिन बचा हुआ है तो आप नहीं हो सकते हो पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपेयर ना करो या फिर आप एग्ज़ाम ना दो। एग्ज़ाम आपको देना है, बिकॉज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम को फेस करने का। आपको ये तो पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो आपका कितनी भी प्रिपरेशन हुई हो, आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओ। लेकिन रियलिटी ये है कि लास्ट के 7-8 दिन में, 10 दिन में प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। कब कर सकते हो? अगर आपने पढ़ रखा है, पहले रिवाइज कर रखा है, पढ़ रखा है, ये उसके लिए था। उसके लिए नहीं था जो कुछ नहीं जानता और 10 दिन में निकाल सकता है, तो नहीं हो सकता ये। और एक डाउट आ रहा था कि क्वांट कुछ लोगों का बहुत ही वीक है, तो आप क्या कर सकते हो आज के डेट में कि आप पाई चार्ट कर लो और रेशियो प्रोपोर्शन टाइप के 2 चैप्टर कर लो, और इस टाइप के 2 चैप्टर करने के बाद आप मैथ्स को छोड़ दो। मैथ्स कब करो? प्रीलिम्स पास हो जाओगे तो फिर मैथ्स के लिए पढ़ना, अभी मत पढ़ो क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है और अभी आपको फुल मेहनत करके मैथ्स आप कवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स थोड़ा ही पढ़ो, बाकी चीज़ों पर ध्यान दो ताकि आपका कट ऑफ क्लियर पाए पीटी का। तो चलिए अब मैं आपको एग्जामिनेशन के अपडेट्स देता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट है knowernikhil.com, आप गूगल भी करके नोवर निखिल मेरी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। और आप मेरे फेसबुक पेज को यहीं से लाइक कर सकते हैं, बिकॉज जो भी अपडेट्स होते हैं वीडियो बनाने से पहले मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डाल देता हूँ। तो जॉब अपडेट्स को बताने से पहले मैं आपके कुछ और डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला ये है कि एडमिट कार्ड को लेके काफ़ी लोग मुझे क्वेरी कर रहे थे। आप लिंक मैं नीचे दे दूँगा, दोबारा से आप एडमिट कार्ड के इस पेज पे पहुँच सकते हैं, और लिंक को मैंने अपडेट कर दिया है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया के इस पे क्लिक करोगे और आप पहुंच जाओगे एसएससी की वेबसाइट के ऊपर, जहां से आप ये देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल निकल चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जोन के निकल चुके हैं, आप चेक करिए। कुछ जोन के नहीं निकले हैं, वो भी उसी पेज पे अपडेट होंगे, बस आपको इन्हीं लिंक्स पे क्लिक करना है, सारे लिंक्स अपडेटेड हैं। और एक चीज़ के बारे में लोग क्वेरी कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है उनके मोबाइल फ़ोन से। तो हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने के लिए कोई एरर आ चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 दिन के अंदर मैं आपका ये पेज अपडेट कर दूंगा और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आप फिर इसको डाउनलोड करके अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। तो अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आके लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और आप इस पेज पे आ जाओगे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि अगस्त का महीना है 08, तो 08 के लिए कम से कम 17 से 18 पोस्ट अभी भी ओपन है, जो मैंने पहले भी अपडेट किए हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही होगी तो आप उसको भी ज़रूर भरिएगा। और अब मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे ये निकला हुआ है ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर का, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए है। ये प्लेन ग्रेजुएशन की डिमांड कर रहे हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ पाएंगे। और आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन की डिमांड कर रहा है। आप सैलरी भी देखेंगे, ग्रेड पे 2600 है, 2600 ग्रेड पे काफ़ी ठीक ठाक है। आपकी कंपैरिजन करा जाए तो एसएससी की जो नॉर्मल ऑडिटर वाली पोस्ट है उसके टक्कर का इसमें ग्रेड पे आपको मिल रहा है। और इसकी लोकेशन होगी उत्तर प्रदेश। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के, तो उनके लिए काफ़ी एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई बहुत ज़्यादा नहीं है।
लेकिन एक प्रॉब्लम इसके अंदर है जो लोगों को आएगी, वो है जो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग चाहिए इसको। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, रिकमेंड कर दूंगा कोई फ्री सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती हिंदी में। और एक पोस्ट है जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ, वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की, वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इस पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाओगे इस पेज पे, और यहाँ पे आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। इसके अंदर आप देखोगे सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 56,000 से 1,76,000 तक है आपके साइंटिस्ट बी की, और जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी है वो 35,000 से 1.12 लाख। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है, कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को। लेकिन इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ बीटेक वालों के लिए ही है। जैसे जो लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कर रखे हैं, एमएससी फिजिक्स से कर रखे हैं, या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। तो काफ़ी एलिजिबिलिटी है, एज भी काफ़ी है, 30 ईयर्स तक भर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म में अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज़रूर भरिएगा। और आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि हर वीक एटलीस्ट एक तो निकल ही जाता है बीएससी नर्सिंग होम के लिए। एक फिर से निकला हुआ है आपका ये नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के लिए। पिछली बार बंगाल के लिए निकला था और इस बार उत्तर प्रदेश के लिए, और सीट्स भी बहुत ज़्यादा है, 4,688। तो जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है इस साल तो उसकी नौकरी कंफर्म मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में कंपटीशन भी कम है और जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। और जो साइंटिफिक असिस्टेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वैकेंसी निकली थी एसएससी की, उस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और आपको जो मैंने बताया था, क्लैरिफिकेशन दिया था, उस क्लैरिफिकेशन का अगर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके क्लैरिफिकेशन के पेज पे आ सकते हो, जो कि ये सामने आपके है। यहाँ पे आप आकर के क्लैरिफिकेशन जो एसएससी ने दिया था उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो और डाउनलोड भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। और टीचर की वैकेंसी निकली है तमिलनाडु में, और रिक्वायरमेंट इसकी ग्रेजुएशन डिग्री और मास्टर डिग्री है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जॉब निकलती है हर वीक। मैं हर वीक ऐसी वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसे ज़रूर क्लिक करूँगा। अगर आपको ऐसे एग्जाम के अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।